हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आप लोग को बेहतर से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जिन लोगों का टॉपिक कोविड-19 की वजह से छूट गया, नहीं पढ़ पाए हैं, वो यूट्यूब चैनल पे आके जो है वीडियो देख सकते हैं। जो हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं और भी शेयर करेंगे तो और लोगों को भी बेनिफिट्स मिलेगा। तो जितने भी लोग को देख रहे हैं उसको फिर शेयर करें और आगे चैनल बढ़ता जाएगा। 2x2 मतलब बिट्स के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैं भी इसी उम्मीद की एक लक्ष्य की लेके चल रहा हूँ कि बच्चों के बेनिफिशियल के लिए और ख़ुद के लिए बेनिफिशियल होगा जब हम आगे काम करते रहेंगे और ईमानदारी से काम करते रहेंगे। तो इसके लिए दोनों डेडिकेशन तभी मिलेगा जब आप लोग थोड़ा सा लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। तो टॉपिक अभी 10th और 12th के बोर्ड्स आने हैं और मैं बेसिकली बोर्ड लेवल के बच्चों को देख ही रहा हूँ और कुछ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट भी हैं साथ में जुड़े हुए हैं जो नीट वगैरह के प्रिपरेशन साथ में उनको लेके चल रहे हैं। तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और उसको मैं क्लियर करा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको मज़ा आएगा और हम मज़े के लिए क्लास में भी बोलते हैं, मज़े के लिए हम पढ़ाते हैं, मज़े के लिए पढ़िएगा, ठीक है। तो मज़े के लिए ही हमने ऑप्टिक्स सीखने की कोशिश की क्योंकि मज़े ले रहे हो, कैमरे का मज़ा ले रहे हो, तो सब क्या है, एक ऑप्टिक्स से ही मज़े ले रहे हो ना। कैमरा कहीं भी जाते हो शूट कर ले रहे हो। आज मैं जो अपना चीज़ें दिखा रहा हूँ वो सब ऑप्टिक्स का ही कमाल भी, ठीक है। कई चीज़ें ऑप्टिक्स से रिलेशन है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग स्टडी करोगे और डिटेल में समझ में आएगा। तो चलिए, जो ऑप्टिक्स है बेसिकली जो 11th 12th और 12th के बच्चों के लिए बेसिकली ज़रूरत होता है वो दो टॉपिक किसमें होता है। एक रे ऑप्टिक्स, ठीक है, एक रे ऑप्टिक्स की ज़रूरत है और दूसरा है क्या, वेव ऑप्टिक्स। दूसरा क्या है, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। ये दो टॉपिक लेके चलना होता है 12th के लिए। और 10th के लिए अगर 10th की बात करें तो ये केवल पढ़ना है, ठीक है। 10th क्लास को रे ऑप्टिक्स को ही स्टडी करना है। वेव ऑप्टिक्स जो है 12th के बच्चों, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उनके लिए भी तो कॉमन है ही है, ठीक है। तो बेसिकली हम ऑप्टिक्स को समझें क्या। ऑप्टिक्स बेसिकली क्या है, रेज ऑफ लाइट को ही स्टडी कर रहा है। क्या किया जा रहा है, रे ऑफ लाइट या वेव ऑफ ऑप्टिक्स, मतलब वेव के फॉर्म में जो लाइट ट्रेवल करती है उसको हम स्टडी करने चल रहे हैं, ठीक है। तो लाइट के बिहेवियर को जानते हैं कि लाइट क्या होता है। वैक्यूम में इसकी जो स्पीड होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये तो पढ़ते चले आए होंगे बेसिक चीज़ें, लेकिन कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि जो है वैक्यूम में जो है लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने चल रहे हैं रे ऑप्टिक्स को। रे ऑप्टिक्स में हम पहला टॉपिक ले रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या ले रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट क्या करें, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। कब रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ ऐसा हमें एक प्रैक्टिकली जो है एक तरीके से किया गया हुआ टॉपिक है, ठीक है। और इसको जो है प्रैक्टिकली कर भी सकते हो, ठीक है। देखते होगे अगर नॉर्मल मिरर देखें तो नॉर्मल मिरर में भी आपका जो फेस दिखता है वो पीछे क्या करना पड़ता है, पीछे देखोगे तो कोटेशन किया गया, कोटेड किया गया। घर में भी देख सकते हो तो आपको बेसिकली घर में मिल जाएगा, एक शीशा देखिएगा, पीछे का जो उसका पोर्शन होता है वो कोटेड किया गया, ठीक है। तो वो कोटेड किया हुआ था, इसीलिए जो है आपका प्लेन मिरर होगा तो आप उसमें फेस आपका नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है, एक ऐसा प्लेन बना लेते हैं जिससे लाइट जब आएगी तो लाइट क्या हो जाएगी, टोटल उसी मीडियम में फिर चला जाएगा। मीन्स जिस जहाँ से रेज आ रही है रिफ्लेक्ट होके फिर पुनः उसी मीडियम में चले जाएंगे,
ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। मीन्स जिधर से रेज आ रही है रिटर्न उसी एंगल से फिर क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। मीन्स अगर ये एंगल इस एंगल से आ रही है तो यहाँ से टकराने के बाद इस पॉइंट पे जहाँ पे O है सपोज की, यहाँ से जब कोइंसाइड का मतलब यहाँ पे टकराती है और इसके बाद रिटर्न फिर जो है उसी मीडियम में चली जाती है, ये आपका इंसिडेंट रे कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, इंसिडेंट। ठीक है, इंसिडेंट रे है। और क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्ट हो रहा है इसलिए नाम इसका पड़ गया रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो देखो बेसिकली जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड अगर ध्यान से देखें तो इससे बेसिकली हो क्या रहा है, इस रेज यहाँ आई, रेज आने के बाद यहाँ पे टकराती है, टकराने के बाद क्या होता है, फिर उसी मीडियम में चली गई। ठीक है, अगर इसमें हम एक ज्योमेट्रिकल, अगर हम इसमें से बीच में से नॉर्मल डाल दें, क्या डाल दें, एक नॉर्मल डाल दें, तो इसको इक्वली टू पार्ट में डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है, दोनों इक्वली डिवाइडेड हो जाते हैं। मीन्स ये आई हो गया और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट से आई से चुरा लिया गया आई और यहाँ से चुरा लिया गया आर। ठीक है, तो साइंस वाले जानते ही हो, कहीं ना कहीं से उसको जुगाड़ लगा के बना लिया। ठीक है, क्योंकि जुगाड़ क्या मतलब एक तरीके से हमें पता हो जाए। ठीक है, तो जिससे कि मान लीजिए कि ये ना लिखा हो तब भी हम जान जाएं क्या, ये इंसिडेंट है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा ये केवल लिख देता और ये नहीं लिखता तब भी जो है कोई टीचर समझ जाए या फिर जो भी स्टडी कर रहा है उसको समझ जाए कि ये क्या इंसिडेंट रेज है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से निकल के आता है क्या, लॉज निकल के आते हैं। ठीक है, किसके लॉज, रिफ्लेक्शन ऑफ। ठीक है, लाइट का जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन निकल के आता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अब कई बार बच्चे जो है रटाफिकेशन लगाते हैं, इसको याद करने की पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे इसको। देखो इसको अगर इस फिगर को अगर समझ लो तो ये दोनों लॉज वहीं से बन जाएंगे आपको लॉज याद करने के। अब देखो ये कहता है क्या, द इंसिडेंट रेज एंड क्या, रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट एंड नॉर्मल इन सेम प्लेन, सबको एंड इन सेम प्लेन। ठीक है, यहीं से बना दो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सब चीज़ें आपको सेम प्लेन में दिख रहा है कि नहीं, ये ऊपर ही है, नीचे तो कुछ आया नहीं, क्योंकि नीचे यहाँ पे बाहुबली बैठा हुआ है। क्या कि बेटा तुम जिधर से आया ना उधर ही चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। पता ठीक है बेटा, मैं जिधर से आया हूँ उधर ही चला जा रहा हूँ, फिर ये इधर ही चला जाता है। ठीक, तो बस समझ लो कि यहाँ से इसको जाने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, इसको रास्ता यहाँ से ब्लॉक कर दिया गया, इसको पॉलिश कर दिया गया, इसको पॉलिशिंग कह देते हैं। ठीक है, ये पॉलिश कर दिया गया कि लाइट इधर पास ना हो। ठीक है, तो जब लाइट पास नहीं मतलब रे, लाइट की जो रे, क्योंकि अभी तक स्टडी क्या कर रहे हैं, रे के फॉर्म में। अभी तक हमने जो अभी जो इसकी क्लासिकल चीज़ें हैं वो रे के फॉर्म में, फिर आपको वेव के फॉर्म में, जब जैसे फिर क्वांटा के फॉर्म में पढ़े हैं। तो ये जैसे जैसे फिजिक्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो सारी चीज़ें, तो ये आपका क्लासिकल चीज़ें रे ऑप्टिक्स के। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा लॉ। फर्स्ट लॉ तो आपको क्लियर हो गया। सेकेंड लॉ कहता है भी कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल ये, क्योंकि देखो ये इक्वली पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये अगर सपोज कि ये 45 डिग्री का अगर ये रेज यहाँ पे जा रहा था तो ये क्या हो जाएगा 22 डिग्री का। ठीक है, तो इसका मतलब इक्वली मीन्स यहाँ से कह सकते हैं आई इज इक्वल टू, ठीक है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड। कोई दिक्कत, तो इतना ही छोटा सा वीडियो, और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को हम चाह रहे हैं कि वही बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे कि बच्चे और ज़्यादा उनके जो है हित के लिए अच्छा हो। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देख ही रहे हैं, बट हमसे जो पढ़ रहे हैं वो उनको भी और बेनिफिट मिल जाए कि वीडियो भी वो। ठीक है, तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि और भी बेहतर